नमस्ते, सागर पुंडी नाम है मेरा। और कृषि कानून पर आजकल किसान सड़कों पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है जिससे उनका आंदोलन आगे बढ़ सके। ऐसे में मुझे बहुत दिनों से एक आदमी की याद आ रही है और उनका नाम है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिसको हम बाबा टिकैत के नाम से भी जानते हैं। जब तक बाबा टिकैत रहे उनको किसानों का चौधरी कहा गया और किसानों को जो नेतृत्व था वो इतना कमज़ोर नहीं था कि उन्हें सरकार को झुकाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन करने पड़े। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि खुद सरकार चलकर महेंद्र टिकैत के पास में आई और उनकी शर्तों को माना गया। बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं बाबा महेंद्र टिकैत की। अगर मैं बताने लगा तो शायद वक्त कम पड़ जाए, तो कुछ बातें जो मैंने सेलेक्ट की हैं कि वो आप लोगों को बताऊंगा बाबा महेंद्र टिकैत के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ एक ऐसे किस्से की जिसमें बाबा महेंद्र टिकैत ने सीधे प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आपने रिश्वत खाई है क्या। और दूसरा मैं आपको किस्सा बताऊंगा कि जब खुद सरकार चलकर बाबा महेंद्र टिकैत के पास में गई और वहाँ पर किसानों की सभा को संबोधित किया और उनकी सभी मांगों को माना गया। और तीसरा किस्सा मैं आपको बताऊंगा जब मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी के लिए पूरी आला कमान, पूरी प्रशासन को उनके ग्राम सिसोली में पहुंचा दिया था और उनको गिरफ्तार करने के लिए जमीनी स्तर पर मैदान पर जो जितने भी आईएएस पीसीएस थे, जो बड़े अधिकारी थे और जाट बिरादरी से थे, उनको कमान सौंपी गई थी। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत उसके सामने भी नहीं झुके। वो किस्सा भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री किस्से से। ये उस वक्त की बात है जब देश में हर्षद मेहता ने घोटाला किया था करीब 4000 करोड़ रुपए का, और देश भर की मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा हुआ करती थी, वो थी हर्षद मेहता को लेकर। उसी दरमियान बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास पहुंचते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के साथ में बाबा टिकैत के अच्छे खासे संबंध थे, इतनी अच्छी दोस्ती कि वो जब चाहते थे प्रधानमंत्री से जाकर बात कर सकते थे, उनके सामने अपनी मांगों को रख सकते थे। दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बीच में बाबा महेंद्र टिकैत ने सीधा पूछा कि क्या आपने हर्षद मेहता से रिश्वत खाई है। अब जरा सोच कर देखिए कि एक किसान नेता, गांव की मिट्टी से उठा हुआ नेता, सीधा प्रधानमंत्री से पूछता है कि क्या आपने रिश्वत खाई है। इस सवाल को करने के लिए कितनी हिम्मत और कितना दम चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा एग्जाम्पल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो उनमें जो इच्छा शक्ति थी, जो किसानों के लिए जो उनका समर्पण था और जो उनके अंदर जो हिम्मत थी, इससे बड़ा उदाहरण उसे परिभाषित करने का कोई मिल सकता है। तो दोनों में अच्छी दोस्ती थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो नरसिम्हा राव ने पूछा कि चौधरी साहब, क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह मुझे समझते हैं। तो इस पर महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि एक आदमी जो हजारों लोगों का हजारों करोड़ रुपए लेकर घोटाला उसने किया, उसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, और किसानों को 200 रुपए के लिए आप लोग उनको जेल में ठूस रहे हैं, महज 200 रुपए की वसूली के लिए। तो इस तरह के व्यक्तित्व के आदमी थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। दूसरा किस्सा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जो जन्मस्थली थी वो मुजफ्फरनगर जिले की सिसोली में थी। तो वहाँ पर एक किसानों की पंचायत हो रही थी। तो जब पंचायत में किसानों की पंचायत बढ़ती गई, आंदोलन बढ़ता गया, और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो थोड़ा हट्टी किस्म के आदमी थे। उन्होंने ठान लिया कि हुक्का मेरे को एक बार का किस्सा है कि वो उन्हें कर्नाटक जाना था, हुक्का साथ में रखा करते थे अपने। मैं ये बीच में आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ, हुक्का अपने साथ में वो रखा करते थे। पंचायत हो या फिर कहीं पे जाना हो, भाषण देना हो, हुक्का उनके साथ में ही रहा करता था। तो वो कर्नाटक जा रहे थे किसानों के आंदोलन में, हुक्का उनके साथ में था। दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, अधिकारियों ने उनको मना किया कि हुक्का आप फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते हैं। तो बाबा महेंद्र टिकैत ने अपनी अखड़वा से, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं गांव की मिट्टी से उठकर आया हूँ, गांव का लड़का हूँ, शहर में आया तो शहर के लोगों की तरह बोलने लगा। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में ऐसा नहीं था। वो अपने गांव के लहजे में, देहाती लहजे में बोला करते। उन्होंने कहा कि भाई देख, साफ बात है, अगर मैं जाऊंगा जहाज में
तो मेरा हुक्का भी जाओगा, अगर हुक्का नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। तो इस तरह के स्वभाव था उनका, और बाद में अधिकारियों को उनके सामने झुकना पड़ा, और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हुक्के के साथ में कर्नाटक गए थे किसानों के आंदोलन में। तो ऐसा ही उस पंचायत में हुआ। मुख्यमंत्री खुद लखनऊ से चलकर ग्राम सिसोली पहुंचे, किसानों के आंदोलन को संबोधित किया और उनकी मांगों को माना गया। अब चौथा किस्सा मैं आपको बताता हूं, वैसे तो तीसरा होने वाला, लेकिन कर्नाटक का इसमें ऐड ऑन कर दिया तो ये चौथा है। तो एक सभा में किसानों के आंदोलन में ही मुख्यमंत्री मायावती को लेकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ जाति सूचक शब्द कह दिए थे, जिसके बाद में मायावती ने फरमान जारी किया कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तार करे कौन? जिले प्रशासन, जिले की जितनी भी फोर्स थी, जितनी हिम्मत थी जिला प्रशासन में, उनको भेजा गया कि भाई जाओ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करो। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके जैसे ये खबर आई कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो जितने भी किसान थे उनके गांव के आसपास के, उनके गांव को किसानों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और जितनी भी सड़कें थी उनको ब्लॉक कर दिया गया। कहीं पे ट्रैक्टर लगा दिया, ट्रॉली लगा दी। जो किसानों के पास में दूसरे संसाधन होते हैं उनको पूरी तरह से उस ग्राम सिसोली को एक किले की तरह बना दिया गया, और प्रशासन को बाबा टिकैत तक नहीं पहुंचने दिया गया। कहीं ऐसे ही जब ज़्यादा बढ़ गया है सब मामला, प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि नहीं ये गिरफ्तार करना है। उधर मायावती भी इतनी हट्टी और उनसे ज़्यादा हट्टी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। तो फिर तय ये हुआ कि जितने भी यूपी में बड़े जाट अधिकारी हैं, चूँकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जाट बिरादरी से थे, जितने भी जाट अधिकारी हैं उनको उतारा जाए, और उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को कैसे भी करके गिरफ्तार किया जाए। हालात जब ज़्यादा बिगड़ने लगे तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने खुद आत्मसमर्पण किया, प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पाया, और इत्तेफाक से उनको उसी दिन जमानत मिल गई। तो ऐसे व्यक्तित्व थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित। एक और उनमें खासियत थी, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ना के बराबर था। ऐसा नहीं है कि आजकल के किसान नेताओं में जो है कि अपने बेनिफिट के लिए बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और किसानों की सोच नहीं। उनके पूरे तरह से वो किसानों के लिए समर्पित थे, और जो किसानों की मांगे उन्होंने चाही उनको मनवाया गया। तभी कहा जाता है कि टिकैत सरकार के पास में नहीं जाती थी, सरकारें टिकैत के पास में आती थी। ऐसे नेतृत्व की फिलहाल किसानों को जरूरत है, जो अपनी मांगों को बेधड़क बेहिचक होकर सरकार के सामने ठोक कर रख सके और कह सके कि किसानों को इसका हक चाहिए और किसान इसका हकदार है। बाबा टिकैत का जो बैंक वगैरह से जो हमें लोन वगैरह किसानों को जो मिलता है, उसके लिए उनका कहना था कि ऋण किसी भी तरह का जो भी हम लेते हैं वो चुकाना पड़ता है। आप चाहे लोन लें, चाहे आप कर्जा लें किसी जमींदार से, किसी से भी आप लो, चुकाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति आई ही क्यों कि किसानों को लोन लेना पड़े? उनका साफ कहना था कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की नीतियां सही नहीं हैं, जिससे किसानों को इस हालात में आना पड़ता है कि उनको लोन लेना पड़ता है बैंकों से, और फिर बैंक के वो कर्जदार हो जाते हैं। तो फिलहाल हमें किसानों को उनकी राजनीति के लिए ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। तो बाबा टिकैत के वैसे तो न जाने कितने किस्से और कहानियां हैं। किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित जो नेता थे वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे। आपको ये किस्सा कैसा लगा? किसान आंदोलन में आपकी क्या राय है, और कृषि कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और हो सके तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।